सवी नाम की लड़की एक बेहतरीन एथलीट थी। उसका सपना था गोल्ड मेडल जीतना, लेकिन एक दौड़ के दौरान वो गिर जाती है और उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। डॉक्टर साफ कह देता है कि अब वो कभी नहीं दौड़ पाएगी। ये सुनते ही सवी का दिल टूट जाता है। वो इतनी टूट जाती है कि हॉस्पिटल की छत पर जाकर सुसाइड करने की सोच लेती है। लेकिन तभी वहाँ एक लड़का आता है, सत्या। वो सवी को कूदने से रोक लेता है। वो बार बार सवी से कहता है कि जिंदगी खत्म करना हल नहीं है। धीरे धीरे सवी का मन बदल जाता है। सवी और सत्य की मुलाकातें बढ़ती हैं और वक्त के साथ दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फिर दोनों शादी करने का फैसला लेते हैं। सवी एक काम ढूंढ लेती है जहां उसे एक बूढ़े आदमी की देखभाल करनी होती है। वो सत्य से कहती है, तुम भी अब आवारागर्दी छोड़ो और कोई काम ढूंढ लो। सत्य को भी एक होटल में नौकरी मिल जाती है। एक दिन सत्य अपने मालिक विक्टर से एडवांस मांगने जाता है। विक्टर कहता है, अगर तुम मेरा एक पार्सल डिलीवर कर दो तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। 5 लाख का नाम सुनते ही सत्य मान जाता है। वो पार्सल लेकर निकल पड़ता है, लेकिन बस में उसका बैग गुम हो जाता है जिसमें पैसे थे। बहुत ढूंढने के बाद भी जब बैग नहीं मिलता तो वो सवी को सब बताता है। सत्य कहता है, अगर बैग नहीं मिला तो विक्टर मुझे मार डालेगा। सवी सत्य को बचाने के लिए भागती है और अपने पापा से पैसे मांगने जाती है। रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है, जॉन, जो टैक्सी ड्राइवर होता है। कहती है, मुझे जल्दी छोड़ दो, लेकिन जॉन मना कर देता है। गुस्से में सवी उसकी टैक्सी का शीशा तोड़ देती है और भागने लगती है। ये सब एक पुलिस वाला देख लेता है और बाइक से उसका पीछा करने लगता है। सवी भागते भागते अपने पापा के जिम पहुंचती है, लेकिन उसके पापा पैसे देने से मना कर देते हैं। जैसे ही वो बाहर आती है, वही पुलिस वाला फिर से उसे देख लेता है और पीछा करता है। भागते भागते सवी एक शादी में पहुंच जाती है। उधर सत्य एक ज्वेलरी शॉप लूट कर पैसे लेकर सवी के पास आता है, लेकिन दुकान का मालिक उसे गोली मार देता है और सत्य वहीं मर जाता है। सत्य के मरते ही सवी वापस अपने कमरे में आ जाती है, वहीं से जहां ये सब शुरू हुआ था। तभी सत्य का कॉल आता है, मेरा बैग खो गया है। सवी समझ नहीं पाती कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वो फिर से सत्य को बचाने के लिए निकल पड़ती है। इस बार भी वो जॉन की टैक्सी में बैठ जाती है, लेकिन वही पुलिस वाला टैक्सी में चढ़ जाता है और जॉन को गाड़ी तेज भगाने को कहता है। भागते हुए टैक्सी एक बस से टकरा जाती है और पलट जाती है। सवी इस बार पुलिस वाले की बंदूक लेकर अपने पापा के पास जाती है, उन्हें डराकर पैसे मांगती है, लेकिन पापा के पास पैसे नहीं होते। वो फिर से शादी में पहुंचती है जहां दुल्हन कहती है, मैं जॉन से प्यार करती हूँ, लेकिन घर वाले मेरी शादी एक सरकारी नौकरी वाले से करा रहे हैं। सवी कहती है, तुम उस सरकारी नौकरी वाले से शादी कर लो, जॉन तुम्हें खुश नहीं रख पाएगा। बाहर खड़ा जॉन ये सुन लेता है और रोने लगता है। तभी सत्य फिर से ज्वेलरी शॉप लूट कर आता है और सवी से मिलता है, लेकिन तभी गुस्से में जॉन आता है और अपनी प्रेमिका जूली की शादी टूट जाने से दुखी होकर सत्य को गोली मार देता है। सत्य के मरते ही फिर से सवी अपने कमरे में पहुंच जाती है। अब की बार सवी समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है, कोई चक्कर चल रहा है। वो सोचती है, शायद मेरे किसी फैसले से सब गलत हो रहा है। इस बार वो फिर से सब ठीक करने के लिए भागती है। अपने पापा से माफी मांगती है। जॉन की टैक्सी में बैठकर कहती है, जल्दी चलो, जूली से शादी करानी है। शादी में पहुंचकर सवी जूली को जॉन के साथ भगा देती है। फिर वो शादी का शगुन चुराकर एक कसीनो में चली जाती है और सारा पैसा लगा देती है। किस्मत से वो 50 लाख रुपए जीत जाती है। फिर वो सत्य को ज्वेलरी शॉप से निकाल कर ले आती है और दोनों बच जाते हैं। रास्ते में उन्हें विक्टर मिलता है। सत्य उसे बैग लौटा देता है, जिससे विक्टर खुश होकर उसे 5 लाख रुपए दे देता है। आखिर में सवी सत्य को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं।